नमस्कार मित्रों, एक प्रश्न रोज का एंथ्रोपोलॉजी डोज का प्रश्न श्रृंखला में आपका स्वागत है। आगे का प्रश्न, परिवार की सामान्य विशेषताएं एवं विशिष्ट विशेषताएं बताइए। तो परिवार की सामान्य विशेषताओं में एक परिवार में विवाह संबंध पाया जाता है। दूसरा, यह समाज द्वारा स्वीकृत एक संस्थात्मक व्यवस्था के रूप में होता है। तीसरा, प्रत्येक परिवार का एक वंश नाम होता है। चौथा, प्रत्येक या सभी परिवारों में भरण पोषण हेतु एक अर्थव्यवस्था होती है। पांचवा, निवास की भी कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होती है। फिर विशिष्ट विशेषताओं में पहला, सदस्य भावनात्मक बंधनों से बंधे होते हैं। दूसरी, परिवार की उपस्थिति सार्वभौमिक है। तीसरा, सदस्य संख्या सीमित होती है। चौथा, सामाजिक संरचना में परिवार की केंद्रीय स्थिति होती है। पांचवा, परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना होती है। आगे का प्रश्न क्रमांक 32, भारत में जनजातीय परिवार के मुख्य स्वरूप बताइए, उनसे संबंधित जनजातियों के नाम भी बताइए। तो उत्तर रहेगा, भारत में जनजातीय परिवार, पहला पितृमूलक परिवार जिसमें संथाल, मुंडा, भील, खस अधिकांश परिवार आते हैं। दूसरा, मातृमूलक परिवार जिसमें गारो, खासी, नायर, पुलियन और मुलेर इत्यादि। तीसरा, द्विवंशी परिवार जिसमें कच्छारी। चौथा, एक विवाही परिवार जिसमें अधिकांशतः सभी आते ही हैं। पांचवा, बहुविवाही जिसमें टोडा, खस ये जनजातियाँ हो गई। फिर छठा, समूह विवाही परिवार। सातवां, नाभिक परिवार जिसमें कादर, संथाल आते हैं। आठवां, संयुक्त परिवार, थारू, खस आदि। नौवां, विस्तृत परिवार जिसमें नील, गोंड, संथाल इत्यादि जनजातियाँ आती है। प्रश्न क्रमांक 33, परिवार की उत्पत्ति के शास्त्रीय व मातृसत्तात्मक सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। तो इसमें शास्त्रीय सिद्धांत क्या कहता है? शास्त्रीय सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्लेटो व अरस्तु है। इनके अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक था। हेनरी मैन के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप न केवल पितृसत्तात्मक था बल्कि पितृस्थानीय व पितृवंशीय भी था। मातृसत्तात्मक सिद्धांत, इसमें ब्रीफाल्ट के अनुसार आरंभ में यौन संबंध बहुत अधिक निश्चित नहीं थे, अतः माता व पुत्र के संबंध ही घनिष्ठ थे। माता व संतान की निरंतर बनी रहने वाली सामाजिक व आर्थिक आवश्यकता ने ही परिवार को जन्म दिया। प्रश्न क्रमांक 34, संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर रहेगा, संयुक्त परिवार वे परिवार होते हैं जिनमें 3 या 3 पीढ़ियों से अधिक के सदस्य साथ साथ रहते हैं। इनकी सामूहिक संपत्ति होती है। सभी सदस्य एक रसोई में बना भोजन करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं, किसी निश्चित निवास स्थान पर रहते हैं। साथ ही वे परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे के प्रति अधिकार व दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ऐसे परिवार संयुक्त परिवार कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 35, जनन मूलक व प्रजनन मूलक परिवारों से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर रहेगा, जनन मूलक परिवार यानी वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है और जहां उसका लालन पोषण होता है वही जन्म मूलक परिवार कहलाता है। ऐसे परिवार में व्यक्ति के माता पिता व अविवाहित भाई बहन होते हैं। प्रजनन मूलक परिवार, ऐसे परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के पश्चात स्वयं करता है जिसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी एवं उसकी अविवाहित संतानें होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के प्रश्न अगले वीडियो में।